A very warm good morning to all of you. Welcome to Suresh Gyan Vihar University. I'm your teacher of business communication skills. And now today, from the past two lectures, we were discussing about the importance of time management and what is time management. वो होता क्या है time management, उसकी importance क्या होती है, कहाँ उसे utilize कर सकते हैं, उसको रह के हम business communication में कैसे better perform कर सकते हैं, क्योंकि आप अच्छे से time manage रखेंगे तो business में भी आपका आप करियर पे अच्छी तरह से मूव ऑन करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप टाइम का मैनेज रखते हैं तो आपके टास्क आप टाइमली कंप्लीट करते हैं। ठीक है। फिर हम बोलते हैं कि आप है ना अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। तो इस सब की हेल्प से क्या होता है कि आप अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड एज अ रिजल्ट आपका करियर ग्रो करता है। ठीक है ना। तो टाइम मैनेजमेंट पे बात करते हैं कि टाइम की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ बाय मैनेजिंग योर टाइम, how you can increase your productivity, how you can increase your self confidence, how you can make fun of your hobbies, है ना। मतलब इस तरह से हम टाइम के बारे में बात कर रहे थे। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं स्टार्ट करती हूँ स्क्रीन शेयर करना आपके साथ। वेट। वेट अ मिनट। देखिए नेक्स्ट पीडीएफ की बात करते हैं तो लिखा हुआ है टाइम मैनेजमेंट, द ग्रेट यूज ऑफ लाइफ इज टू स्पेंड इट फॉर समथिंग दैट विल आउटलास्ट इट। मतलब टाइम का इस तरह का यूज करें लाइफ के अंदर, इस तरह से टाइम को स्पेंड करें या अपनी लाइफ को उस तरह से स्पेंड करें कि कुछ ना कुछ उससे आउटपुट आए, मतलब कुछ आपको कुछ मिले उससे, कुछ आउटलास्ट इट हो। मतलब जितना ज्यादा, द ग्रेट यूज ऑफ लाइफ इज टू स्पेंड इट फॉर समथिंग दैट विल आउटलास्ट इट। मतलब उसको अच्छे से डिफाइन कर पाए, लाइफ को इस जगह आप स्पेंड करिए, ना ही ज्यादा काम में ना ही ज्यादा एंजॉयमेंट में। अपनी लाइफ को एक इस तरह से स्पेंड करिए कि बाद में जब एट द एंड ऑफ लाइफ, अपनी एट द एंड ऑफ योर डेज, या फिर आप जब बहुत एज में हो जाए तब आप अपनी लाइफ को देखें तो उससे आपको कुछ आउटपुट मिले। ये विलियम जेम्स ने, जो एक साइकोलॉजिस्ट है एंड फिलोसोफर है, इन्होंने बोला था। ओके। अब आंसर ओनली यस और नो में देना है। क्या क्वेश्चन है? हाउ बेस्ट डू यू मैनेज योर टाइम? कितना बेस्ट आप अपना टाइम मैनेज करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन से नीचे आपको सिर्फ यस और नो में आंसर देना है, आपको खुद से। ठीक है। ओनली यस और नो में। आई थिंक डेली प्लानिंग गाइड्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। इज आपको क्या लगता है कि डेली जो प्लानिंग गाइड्स होते हैं, आर दे अ वेस्ट ऑफ टाइम? यस और नो। My academic goals are pretty clear to me. Leaving assignment until the last minute is big problem for me. I organize time very well. I wish I were more motivated. It's easy for me to cut short lists, visit with people who drop by when I'm studying. Visitors should feel free to see me whenever they want. I know which activities in my life are important and which ones aren't. I'm a perfectionist in everything I do. I have enough time for leisure activities. अब क्या है ना, आपको इसमें यस और नो बोलना है। मेरे हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके नो होंगे। और ये जो 10 पॉइंट्स है ना, ये जो हमने पूरी जो हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी पढ़ी थी ना, वो इन 10 पॉइंट्स के अंदर कवर हो जाती है। कि क्या आपको लगता है कि आपका डेली जो प्लान करते हैं, मैंने जो बोला था आपको कि सुबह उठ के आप उठो और अपनी इंपॉर्टेंट चीजें प्लान करो, क्या लगता है आपको कि वो जो चीज होती है वो एक वेस्ट ऑफ टाइम है?
आपके एकेडमिक गोल्स कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, जैसे अभी आप ये कोर्स कर रहे हैं तो आगे आप किसको कोर्स करने का क्या गोल है आपका, क्या गोल है आपका इस कोर्स करने का। कि आप इससे प्लेस्ड होके कोई अच्छी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं, ये आपकी फर्दर स्टडीज है, ऐसा कुछ नहीं। अगर मन में क्लियर है तो यस, नहीं तो नो। लीविंग असाइनमेंट्स अंटिल द लास्ट मिनट इज बिग प्रॉब्लम फॉर मी, इट इज बिग फ्रॉम अ प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ यू। मुझे पता है यहाँ पे सभी यस लिखेंगे क्योंकि सब लास्ट मोमेंट पे असाइनमेंट क्लियर करते होंगे, ये तो मुझे पता है कि लास्ट मोमेंट पे ही आपका असाइनमेंट, आपकी फाइल बनती होगी। आई ऑर्गेनाइज टाइम वेरी वेल, ये तो सबका ही यस नो होगा, नहीं कर सकता। यू डोंट ऑर्गेनाइज योर टाइम वेरी वेल, तभी तो हम इसे डिस्कस कर रहे हैं, इसे पढ़ रहे हैं। आई विश आई वर मोर मोटिवेटेड, सब फील करते हैं, मैं भी फील करती हूँ कि काश मैं ज्यादा टाइम को मैनेज कर पाती या अपनी लाइफ में कुछ और ऐसा अचीव कर पाती जिससे मुझे मोटिवेशन फील होता, हर दिन अपने लिए कुछ ऐसा कर पाती, है ना। तो आई विश आई वर मोर मोटिवेटेड। इट्स easy फॉर मी टू कट शॉर्ट विजिट विद पीपल हु ड्रॉप बाय व्हेन आई एम स्टडिंग, मतलब कि जब आप पढ़ रहे हो और फिर लोग आ जाए तो आप, इट्स इजी आपके लिए उनको कट शॉर्ट करना है, उन्हें नो कहना किसी चीज के लिए, या उनसे उस जैसे आए कोई आपके गेस्ट आए, कोई आपके रिलेटिव्स आए एंड हॉल में आप लोग बैठे हैं, यू वर डिस्कसिंग, मम्मा ने आपको बुलाया एंड यू वर लाइक, आपने सबके पाँव छुए, ग्रीट किया सबको, एंड दे वर लाइक स्टार्टिंग क्वेश्चन, पुटिंग क्वेश्चंस टू यू एंड दे वर टॉकिंग टू यू, है ना, ऐसा कुछ हुआ। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, अब आपका कोई काम नहीं, उसके बाद दे वर लाइक वो अपनी ही बातें कर रहे हैं, तो अब आप, आपका क्या, आप इतने वो आप में है कि आप वहां से हटे, इवन यू आर स्टडिंग, यू नो कि आप ऊपर जाए और अपने पढ़ाई करने लग जाए। मुझे लगता है बहुत लोग ऊपर तो चले जाते होंगे पर पढ़ाई नहीं करते होंगे, उनको अच्छा लगता होगा कि मम्मी का ध्यान वहां बिजी है बच्चों, और मैं अपनी फोन स्क्रॉलिंग कर लेता हूँ, वेब स्क्रॉलिंग कर लेती हूँ। ठीक है, तो क्या आप इतना कर पाते हैं कि लोगों को कट शॉर्ट करके आप स्टडी की तरफ वापस से मूव ऑन कर पाते हैं। विजिटर्स शुड फ्री फील टू सी मी वेन एवर दे वॉन्ट, वो कभी भी विजिटर्स या आपके फ्रेंड्स वेन एवर दे ट्राई टू कॉल यू, आप हमेशा अवेलेबल उनके साथ रहते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि मतलब कभी भी कोई आया तो आप अच्छे से सर्व कर लेते हैं, इसका मतलब आपके पास बहुत फ्री टाइम है, तभी तो ये सब होता है। तो यस और नो आप लिखिएगा। आई नो विच एक्टिविटीज इन माई लाइफ आर इम्पोर्टेंट एंड विच वंस आर, क्या आपको ये पता है कि कौन सी एक्टिविटी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं, कौन सी नहीं है, क्या आप इस चीज को लेके क्लियर है। आई एम अ परफेक्शनिस्ट इन एवरीथिंग आई डू, क्या आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप ये लाइन बोल सके कि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ किसी भी चीज में जो मैं करता हूँ। आई हैव इनफ टाइम फॉर लीजर एक्टिविटीज, क्या आपके पास बहुत टाइम है लीजर एक्टिविटीज, मतलब जिससे आपको प्लेजरस एक्टिविटीज जो आपको अच्छी लगती है, क्या आपके पास इतना टाइम बचता है कि आप अपनी लीजर एक्टिविटीज को कर सके। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको यस और नो में दिखाने, इससे पता चलेगा कि आप कितने अच्छे से टाइम मैनेज करते हैं। odd number student 1 point for each yes, even number statements 1 point for each no। अगर आपका 1 3 5 7 और 9, इन नंबर में अगर आपने यस लिखा है तो आपको 1 1 पॉइंट मिलेगा, और 2 4 6 8 10 में अगर आपने नो लिखा है तो आपको 1 1 पॉइंट मिलेगा। तो अगर 1 से 2 पॉइंट्स आपके आ रहे हैं तो यू आर ऑन टॉप, बट कैन स्टिल इम्प्रूव, कैन स्टिल, आप बढ़िया है। हम्म। अगर 1 से 2 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं, यहाँ पे कम मार्क्स ज्यादा बेटर है, जितना कम मार्क्स आ रहे हैं उतना बेटर है। अगर 1 to 2 मार्क्स आ रहे हैं आपके तो, है ना, तो आप स्टिल इम्प्रूव कर सकते हैं। 3 to 4 आ रहा है, यू आर ट्रेडिंग वाटर, मतलब बस डूबने की कगार पे है, तैर रहे हैं पानी के ऊपर। नेक्स्ट 5 to 7 मैनेजिंग टाइम वेल इज अ प्रॉब्लम, आपके लिए टाइम मैनेज करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर आपके 5 to 7 मार्क्स आ रहे हैं तो। अगर 8 to 10 आ रहे हैं मतलब यू आर ऑन द वर्ज ऑफ चाओस, मतलब सब कुछ बहुत गड़बड़ चल रहा है आपकी लाइफ में। यू आर नॉट मैनेजिंग द टाइम टेबल, योर टाइम मैनेजमेंट एट ऑल, मतलब बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पा रहा। दिस इज नॉट टाइम विच नीड्स टू बी मैनेज, ये टाइम नहीं होता जिसे मैनेज करा जाता है, इट इज आर सेल्फ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और डीप लाइन है कि टाइम को मैनेज नहीं कर रहे हैं आप अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर मैनेजिंग योर सेल्फ, नॉट द टाइम, तो इट्स नॉट टाइम विच नीड्स टू बी मैनेज, इट इज यू, इट इज आर सेल्फ दैट आर नीड टू बी मैनेज। हमें टाइम से उठना,
मतलब हमें टाइम से उठना, मतलब सुबह जल्दी उठना, अपना फर्दर काम करना, अपने गोल के पीछे पड़ लग जाना और उस पर मेहनत करना, ये सब हमको खुद से आना चाहिए। ठीक है, हम खुद हैं इसके रीजन। ठीक है, इट इज आवरसेल्व्स। गोल्स की बात करते हैं। गोल्स की बात करते हैं, तो गोल्स की बात करें, देखो, इंट्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक स्किल एंड टूल्स, avoiding wasting time, prevent stress and procrastination, get more done in less time। है ना? मतलब क्या, ये क्या होता है, मतलब इंट्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक स्किल्स एंड टूल्स अगर आपके पास हो। गोल्स है आपके पास, तो क्या है कि इंट्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक स्किल्स एंड टूल्स, इंट्रोड्यूसिंग और अवॉइडिंग वेस्टिंग टाइम एंड प्रिवेंट स्ट्रेस एंड प्रोकास्टिनेशन, अगर ये तीनों पॉइंट्स हैं तो आप बहुत ज्यादा काम कम समय पे कर पाएंगे। गेट मोर डन इन लेस टाइम, अगर आप टाइम वेस्ट करने को अवॉइड करते हैं, अगर आप इंट्रोड्यूस कर रखिए अपने स्पेसिफिक स्किल्स एंड टूल्स, अगर आप स्ट्रेस एंड प्रोकास्टिनेशन को प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट स्ट्रेस एंड प्रोकास्टिनेशन, अगर अगर ये तीनों पॉइंट आप अगर इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं कि आपका स्ट्रेस को प्रिवेंट करते हैं, प्रोकास्टिनेशन को भी प्रिवेंट करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करने से बचते हैं, और आपके पास कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिक स्किल्स एंड टूल्स हैं, तो आप अपना थोड़ा सा, मतलब थोड़े टाइम में बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छे अमाउंट में काम कर सकते हैं। गेट मोर डन इन लेस टाइम। द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट के बीच में रिलेशन क्या होता है, क्या रिश्ता होता है स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट के बीच में? देखिए, बैड टाइम मैनेजमेंट लीड्स टू स्ट्रेस, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है ना, तो इसका मतलब आपके आप में क्या होगा, स्ट्रेस आएगा। आप कोशिश नहीं करेंगे तो भी आप स्ट्रेस फील करेंगे। क्यों? क्योंकि आप, हर इंसान जब हर इंसान का अपना अपना गोल होता है। इवन शादी करना भी किसी का एक गोल होता है। तो अगर आपका कोई ना कोई गोल है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए आपको उस गोल के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, टाइम देना पड़ेगा अपना, तब जाके आप उस गोल को रिसीव कर पाएंगे। ये बात तो आप मानते हैं। और अगर आपको पता है कि आप उस गोल तक पहुंच गए, तो आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे, आपके लिए वो बेस्ट डे होगा। है ना? आपने बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स, बहुत अच्छी अच्छी चीजें उसके लिए सोच रखी है। पर दूसरी तरफ अगर मैंने टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत बैड है, मतलब अगर आप टाइम दे ही नहीं पा रहे अपने गोल के, तो आपके दिमाग में हमेशा से टेंशन रहेगी कि अगर मैं अपने अपने एफर्ट्स, अपने टाइम नहीं दे पा रहा हूँ अपने गोल पे, तो मैं कैसे अचीव करूंगा उसको। दैट लीड्स टू स्ट्रेस। तो जब भी बैड टाइम मैनेजमेंट होता है, तो आपके अंदर स्ट्रेस का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, व्हाट डू वी डू विथ आवर लाइफ्स? ठीक है, व्हाट डू वी डू वी आवर लाइफ्स? देखिए, हम अपनी लाइफ के साथ क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू ये सर्वे, ये सारा निकाला गया है एक सर्वे, कि हम कितना टाइम किस चीज में निकालते हैं। तो देखिए, स्पेंड 27 years ओनली स्लीपिंग। अगर 27 साल तक, मतलब अगर हमने अपनी एज, एक एक एवरेज एज 50 या 55 या 60, 55-60 एज इन्होंने ली होगी, और उस 60 एज में मैं मानती हूँ 27 years तो हम केवल सोते हैं, क्योंकि 6 से 8 घंटा, 8 घंटे की नींद भी मानो हर दिन की, तो उस अकॉर्डिंग ये पता चला कि 27 years हम केवल और केवल किस में निकालते हैं, सोने में। दिस इज अ वेरी बिग फिगर। हम्म। नेक्स्ट, 3.3 years ईटिंग, 3.3 years सिर्फ और सिर्फ खाने में निकालते हैं। तो ठीक है, खाना स्लो च्विंग करके अच्छे से खाना चाहिए, खाना ही हमारा बेसिक नीड ऑफ लाइफ है, तो इट्स नॉट, बट 27 years स्लीपिंग इज अ काफी बिग, बहुत ज्यादा बड़ा फिगर है। सी, 5 months वेटिंग एट ट्रैफिक लाइट्स, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। सिर्फ ट्रैफिक लाइट पे खड़े हुए अपनी पूरी लाइफ टाइम में 5 महीने महीने जितना टाइम रहता है, 2 मिनट 5 मिनट, 2 मिनट 5 मिनट। 1 year लुकिंग फॉर मिसप्लेस्ड ऑब्जेक्ट, ओ माई गॉड, अगर कोई चीज गुम जाती है तो उसको ढूंढने के लिए 1 साल, मतलब मान लीजिए रोज कुछ ना कुछ हमारा घूमता है, मोस्टली हमारा फोन, हमारी वॉच। जनरली जो लोग अपनी चीजें ढंग से नहीं रखते हैं, जहां से उठाते हैं वहां नहीं रखते हैं, उनको तो फिर 1 साल से ज्यादा ही लगता होगा।
तो जनरली अपना फोन हम बहुत ज्यादा होता है, मेरे साथ भी इवन दिस हैपेंड फ्रॉम विद मी आल्सो कि आई केप्ट माय फोन इन द प्लेस, और मैं फिर आई केप्ट लुकिंग फॉर माय फोन हियर एंड देयर। मैं इधर उधर देखती रहती हूँ अपने फोन को, तो फोन अपन मिसप्ले कभी रख देते हैं, जनरली वॉचेस अपन रख देते हैं अपना, ठीक है। तो 1 ईयर मतलब टोटल अपने लाइफ टाइम में 1 ईयर तो केवल ढूंढने की, सामान ढूंढने की चीजों को। 2 ईयर अटेम्प्टिंग टू रिटर्न फोन कॉल्स, ठीक है, अटेम्प्टिंग टू रिटर्न फोन कॉल, 2 साल केवल रिटर्न फोन कॉल्स को अटेंड करना। 4 years डूइंग हाउस वर्क, 4 साल हाउस वर्क के। नेक्स्ट 5 years वेटिंग इन लाइन्स, माई गॉड, मान लीजिए बहुत सारी लाइन्स होती है, आपकी खुद की एडमिशन की लाइन्स होती है, जब वापस आपका सेमेस्टर चेंज होता है और एडमिशन होता है, अप्रूवल आता है, तब 5 years की वेटिंग लाइन्स देखिए। एंड 13.8 years वी आर केप्ट वर्किंग, 13.8 years तो हम क्या करते हैं, वर्किंग करते हैं, काम करते हैं। 2 hours वेस्टेड पर डे, मतलब 2 hours वेस्टेड पर डे, मतलब अगर हम 2 घंटे हमारे आवर्स वेस्ट करेंगे, हर दिन 2 घंटे वेस्ट करेंगे, देन इट लीड्स टू अ मेसी डेस्क, इट लीड्स टू कांट फाइंड थिंग्स, मिस अपॉइंटमेंट्स, अनप्रिपेयर्ड फॉर मीटिंग एंड टायर्ड, अनेबल टू कंसंट्रेट, ठीक है। 2 hour अगर वेस्ट करेंगे तो दैट लीड्स टू मेसी डेस्क, कांट फाइंड थिंग्स, मिस अपॉइंटमेंट्स, अनप्रिपेयर्ड फॉर मीटिंग, टायर्ड एंड अनेबल टू कंसंट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, डोंट से यू डोंट हैव इनफ टाइम, ऐसा मत कहिए कि आपके पास इनफ टाइम नहीं है। You have exactly the same number of hours per day that were given to Helen Keller, Pasteur, Michelangelo, Mother Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson and Albert Einstein. And of course हमारा नया, इसने, मैंने ये देखिए, ये एच जैक्सन ब्राउन ने कहा था, और सिमिलरली द थिंग सेड बाय मी आल्सो कि हमारे में और अंबानी में, दोनों में, वही दोनों को उतने ही साल मिले हैं, दैट इज 24 hours ही मिले हैं। उनको भी 24 घंटे मिलते हैं, उनको और हमें भी 24 घंटे, उन वो कितने भी आज रिच हों, पर वो हमसे 1 मिनट ज्यादा नहीं ले सकते टाइम का। तो वी बोथ हैव दी सेम टाइम पीरियड। इसका मतलब उनमें और हमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि वो अपने टाइम को मैनेज करके चलता है, वो खुद को शेड्यूल्ड लेके चलता है, और हमने अपने टाइम को मिसमैनेज करके अपना टाइम वेस्टेज में जा रहा है हमारा बहुत ज्यादा, ठीक है। गुड टाइम मैनेजमेंट लीड्स टू बीइंग सक्सेसफुल, ठीक है। बीइंग सक्सेसफुल डजंट लीड टू गुड टाइम मैनेजमेंट। गुड टाइम मैनेजमेंट पहले करा जाता है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर गुड सक्सेस, ठीक है। गुड टाइम मैनेजमेंट होगा तभी आप अच्छे सक्सेसफुल हो पाओगे, ठीक है। क्योंकि हमेशा सक्सेस एफर्ट्स मांगती है, हार्ड वर्क मांगती है। लोग कहते हैं ना किस्मत से मिल गया, पर किस्मत से नहीं मिला होता, उस किस्मत में भी उनके पहले के भी हार्ड वर्क हुए होते हैं, ठीक है ना। तो अपने काम से ही आपको सक्सेस मिलती है, और वर्क तब होगा जब हमारे पास टाइम होगा। कुछ चीज करने का टाइम ही नहीं है तो करेंगे कैसे। गुड टाइम मैनेजमेंट लीड्स टू बीइंग सक्सेसफुल। नेक्स्ट, बीइंग सक्सेसफुल डजंट मीन यू मैनेज योर टाइम वेल। बता दिया, उल्टा नहीं होगा कि अगर आप सक्सेसफुल, इसका मतलब अपना टाइम अच्छा मैनेज किया होगा। मैनेजिंग योर टाइम विल मेक यू सक्सेसफुल, अगर आपने टाइम अच्छा मैनेज किया है, तब आप सक्सेसफुल बन सकते हो, सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। इसका ऑपोजिट वाइसे वर्सा ट्रू नहीं होगा कि आप एक सक्सेसफुल मैन है तो आप, इसका मतलब आप टाइम अच्छा मैनेज करेंगे, नहीं। अगर आप टाइम अच्छा मैनेज करते हुए चलेंगे तो आप जरूर एक दिन सक्सेसफुल हो पाएंगे। नेक्स्ट, योर गोल्स, प्रायोरिटीज एंड प्लानिंग। वाई एम आई डूइंग दिस, व्हाट इज द गोल, मैंने सेम चीजें पढ़ा दी है, मैं एक बार बस वापस से रिवाइजेशन अपना चल रहा है। एक बार मैंने देखा था कुछ डिफरेंट मिल जाए, कुछ और पॉइंट्स मिल जाए हमें टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो इसीलिए वापस रिवाइज हो रहा है। वाई एम आई डूइंग दिस, व्हाट इज द गोल, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ और मेरा गोल क्या है। वाई एम आई डूइंग दिस, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, एंड व्हाट इज द गोल, व्हाट इज माइन गोल, व्हाट इज द गोल। नेक्स्ट, वाई विल आई सक्सीड, मैं सक्सीड क्यों करूं, वाई विल आई सक्सीड मतलब वाई मैं सक्सीड क्यों करूं। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस इफ आई चूज नॉट टू डू इट, और अगर मैं उसको नहीं करती हूँ तो क्या होगा, ठीक है, ठीक है। मतलब ये सारे क्वेश्चन जो आप खुद से पूछे कि मैं ये क्यों कर रही हूँ या कर रहा हूँ, व्हाई एम आई डूइंग दिस एंड व्हाट इज द गोल, मेरा गोल क्या है, हर किसी का होता है। गंदे से गंदे मतलब पुअर से पुअर स्टूडेंट का भी होता है, पुअर मतलब पुअर इन एकेडमिक्स। अगर अकेडमिक अगर
सॉरी, अकेडमिक्स में उसका गोल नहीं होगा, ओरिएंटेड नहीं होगा, अगर उसको अकेडमिक्स में कुछ नहीं करना होगा, स्टडी में कुछ नहीं करना होगा, तो ऐसा नहीं कि वो कहीं पे भी बेस्ट नहीं होगा। उसकी दूसरी फील्ड होगी जिसमें वो बहुत बेस्ट होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। जरूरी नहीं है कि अगर आप बहुत होशियार है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हो। कुछ बच्चे जो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देते हैं ना, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। कुछ होते हैं जो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं होते, पर उनको रीडिंग बुक्स, मतलब जो नॉवेल्स वगैरह होते हैं, उनका शौक होता है। कुछ अपने अदर एक्टिविटीज में अच्छे होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत अच्छे होते हैं, वहां सक्सेस हासिल करते हैं। सक्सेस तो चारों तरफ से है। तो आपको सबसे पहले ये ढूंढना है कि आपका गोल क्या है, व्हाट इज योर गोल, और वो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। और वाई विल आई सक्सीड, ये भी सोचना कि अगर मैं सक्सेस हो गया तो मुझे क्या मिलेगा, मतलब ऐसा कुछ है जो मुझे अभी नहीं मिल पा रहा और सक्सेस होने के बाद मिलेगा, या सक्सीड होना मेरे लिए इतना जरूरी क्यों है, वाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट मी फॉर मी। ठीक है। वॉट हैपन इफ आई चूज नॉट टू डू इट, और अगर मैं ये चीज नहीं करता हूँ, मैं नहीं पढ़ाई करता हूँ, या मैं नहीं अपनी एक्टिविटी पे नहीं जाता हूँ, या मैं बस बैठे रहता हूँ पूरे दिन भर, या बैठी रहती हूँ पूरे दिन भर, कुछ नहीं करती हूँ, तो क्या ये सही होगा, मतलब क्या ये मुझे अंदर से अच्छा फील कराएगा, कॉन्फिडेंट फील कराएगा, या मुझे अच्छा अंदर से इंटरनल जो मेरी वॉइस है वो इससे सेटिस्फाइड होगी, मेरी सोल इससे सेटिस्फाइड होगी क्या। तो आपको ये सारे क्वेश्चन खुद से पुटअप करने हैं। ब्रेन ट्रेसी थे, उन्होंने क्या बोला, one of the very worst uses of time is to do something very well that need not to be done at all। मतलब सबसे ज्यादा वेस्टेज, सबसे भयंकर और सबसे बड़ा वेस्टेज टाइम का क्या है, कि आपने कोई काम करा है जिसकी जरूरत नहीं थी करने की, पर आपने उसे बहुत अच्छे से करा है, तो इसको बोलता है वेस्टेज ऑफ टाइम। वन ऑफ द वेरी वर्स्ट यूजेस ऑफ टाइम इज टू डू समथिंग वेरी वेल दैट नीड नॉट टू बी डन एट ऑल। इसको बिल्कुल करने की जरूरत नहीं थी और आपने उसमें बहुत अपना टाइम वेस्ट करके बहुत अच्छे से उस काम को किया। ब्रेन ट्रेसी ने ये कहा था। डूइंग थिंग राइट वर्सेस डूइंग द राइट थिंग, मतलब चीजें अच्छी कर रहे हैं, कुछ काम अच्छा कर रहे हैं, वर्सेस सही चीजों को कर रहे हैं, तो दोनों में से क्या ज्यादा बेटर होता है कि हम सही चीजों को करें। ठीक है। मान लीजिए जैसे कि आपने बच्चों में देखा होगा ना, आपने बोलते पढ़ने बैठ जा, तो वो कोई ना, मतलब ना, व्हाट्सएप वो अपने, आजकल तो बच्चे कोविड की वजह के बाद से तो काफी मोबाइल पे उनकी काफी ज्यादा एकेडमिक्स होने लगी हैं, तो वो मतलब है ना अपना फोन लेके, जैसे कि फोन लेके अपने फ्रेंड को फोन करने लग गए और उनसे होमवर्क मांगने मांगने लग गए, या फिर ना क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब पे कोई पढ़ाई की वीडियो देखने लग गए। तो दिस इज नॉट द राइट थिंग, दे वर स्मॉल चिल्ड्रंस, बट दीज काइंड ऑफ थिंग, ये एग्जाम्पल था। हम लोग भी ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं जो कि हमें पता है कि हमारा इससे आगे हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, पर फिर भी हम उसे बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं। ठीक है। तो अगर हमें टाइम बचाना होता है तो उसमें सबसे बड़ी चीज है हमें सही चीज को करना होता है। ठीक, किसी ऐसी चीज को जो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और उसके लिए हम बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, तो दैट्स नॉट गुड थिंग। ठीक है। द 80-20 रूल, अब ये 80-20 रूल क्या होता है देखिए। पैरिटोज प्रिंसिपल, अ स्मॉल नंबर ऑफ कॉजेस 20% इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द इफेक्ट 80%। ठीक है। अ स्मॉल नंबर ऑफ कॉजेस जो कि 20% है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द इफेक्ट जो कि 80% है। द वाइटल फ्यू एंड द ट्राइवियल मेनी, देखिए क्या एग्जाम्पल क्या है देखिए। 20% of a person's effort generates 80% of the person's result। मतलब अगर आपने 20% अगर कोई एफर्ट डाला है ना, तो उसके रिजल्ट 80% जनरेट होते हैं, एंड इट्स ट्रू। पर वो 20% आपको हर दिन देना पड़ेगा, एवरी सिंगल डे, वेरी डिसिप्लिन होकर, है ना। 80% ऑफ योर सक्सेस कम्स फ्रॉम 20% ऑफ योर एफर्ट, यही इसको उल्टा लिख दिया, बोल दिया कि आपकी लाइफ की जो 80% जो सक्सेस होती है ना, वो किस पे डिपेंड करती है, आपके 20% के एफर्ट से, है ना। 80% ऑफ योर सक्सेस कम्स फ्रॉम 20% ऑफ योर एफर्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। 80% of a problem can be solved by identifying the correct 20% of the issue। मतलब 80% of the problem तभी सॉल्व हो जाती है जब हम इशू का 20% समझ जाते हैं। 80% ऑफ द प्रॉब्लम हमारी तभी हमारी सॉल्व हो जाती है जब हम 20% के एफर्ट, 20% ऑफ एफर्ट, 20% के इश्यू समझ जाते हैं। दिस इज द 80-20 रूल। 80% ऑफ द डिसीजन मेड इन मीटिंग कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द मीटिंग टाइम। मीटिंग में जितना 20% जितना टाइम दिया होता है ना, उसका 80% रिजल्ट आता है, मतलब 20% जो हमने इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट 20% लीड्स टू 80% रिजल्ट। तो ये 20-80 का रेशियो होता है।
20% of a people's effort generate 80% of the person's results. 80% of your success comes from 20% of your efforts. 80% of a problem can be solved by identifying the correct 20% of the issues. 80% of the decision made in meeting come from 20% of the meeting time. दैट्स ऑल है ना, दिस इज। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज ब्रिंगिंग द फ्यूचर इनटू द प्रेजेंट सो यू कैन डू समथिंग अबाउट इट नाउ। यही तो प्लानिंग होती है कि प्लानिंग क्या होता है कि फ्यूचर के बारे में प्लान करना, मतलब ब्रिंगिंग द फ्यूचर इनटू द प्रेजेंट, फ्यूचर को प्रेजेंट में लेके आना, सो कैन यू डू समथिंग अबाउट इट नाउ। मतलब फ्यूचर को प्लानिंग इन ब्रिंगिंग द फ्यूचर इनटू द प्रेजेंट, फ्यूचर को प्रेजेंट में लेके आना सच दैट आप प्रेजेंट में फ्यूचर के लिए कुछ कर सको। एलन लैंकिन ने ये बात कही थी। नेक्स्ट, प्लानिंग क्या बोला? एक्शन विदाउट प्लानिंग इज द कॉज ऑफ एवरी फेलियर। बिना प्लानिंग के अगर आप कोई काम करते हैं ना, तो दैट इज द कॉज ऑफ फेलियर। ये किसने बोला था? एलेक्स मैकेंजी ने कहा था। हम्म। It takes 15 minutes to plan, but this small investment of time will save you at least 2 hours in wasted time। क्या होता है? सिंपल सी बात है, आप अपनी लाइफ में आगे क्या करने वाले हैं, आप आज के दिन क्या करने वाले हैं। अगर आपने 15 मिनट दिए सिर्फ और सिर्फ ये प्लान करने में कि आपको आज क्या करना है, तो आप आगे के 2 घंटे अपने टाइम वेस्ट होने से बचा पाएंगे। कहते हैं ना कि प्लानिंग अगर अच्छी हो ना तो एग्जीक्यूशन बहुत इजी होता है। मतलब अगर आपने कोई चीज की प्लानिंग बहुत ही स्मार्ट वे में की है, बहुत ही अच्छे वे में की है, तो आपका आपका जो आउटपुट होता है, आपका जो उस चीज का एग्जीक्यूशन होता है, वो बहुत बढ़िया होता है और आउटपुट 100% आता है। मोस्टली 80% तो आ ही जाता है। तो मतलब जैसे मैं जो 20/80 रूल में ये भी बोल सकती थी कि 80% ऑफ प्लानिंग, सॉरी, 20% ऑफ प्लानिंग लीड टू 80% ऑफ द सक्सेस। ठीक है ना? या मतलब मतलब क्या होता है, जो टाइम देना पड़ता है ना वो प्लानिंग को ज्यादा देना पड़ता है। अगर आपने की प्लानिंग बेस्ट है तो आपका एग्जीक्यूशन बहुत ही ईजी होगा और आउटपुट बहुत बढ़िया आएगा। ठीक है? प्लान ईच डे, ईच वीक एंड ईच सेमेस्टर। हर सेमेस्टर प्लान करिए, हर वीक प्लान करिए और हर डे प्लान करिए। यू कैन ऑलवेज चेंज योर प्लान बट ओनली वंस यू हैव फन। ठीक है? आप अपने के पास कोई और प्लान है तो आप अपने प्लान्स को चेंज कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। उस बड़े प्लान को, जैसे उस बड़े गोल को हाथ नहीं लगाना है, पर छोटी छोटी जो गोल्स है उनमें आप चेंजेस कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट, टू डू लिस्ट का क्या बोला? ब्रेक थिंग्स डाउन इनटू स्मॉल स्टेप्स। बताया था लाइक अ चाइल्ड क्लीनिंग हिज और हर रूम। छोटी छोटी बातें, जैसे कि क्वेश्चन, हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट वन बाइट एट अ टाइम। जैसे तेरे बता रखा है कि अगर आप एलिफेंट है, मतलब ये 24 आवर्स है पूरे आपके, और आपको इसको डिवाइड खाना है, तो आप क्या करेंगे? एक एक थोड़ा पोर्शन खाएंगे। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ गुड एग्जांपल, पर इसमें दे रखा है पीडीएफ में, तो मैं उस अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। पर मैं, मेरे बोलने का मतलब, अगर आप 24 आवर्स है, तो 24 आवर्स को अगर आपको प्लान करना है, 24 आवर्स में आप स्लीपिंग के आवर्स अलग कर दीजिए, आप ईटिंग के आवर्स थोड़े अलग कर दीजिए, ठीक है, आप ऑफिस के आवर्स अलग कर दीजिए, उसके बाद आपका जो आवर स्लॉट बचा है उसमें आप कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश करें। तो ऐसा ही तो होता है, ऐसे ही तो होता है। आपको क्या करना पड़ता है? बड़े इनको छोटे छोटे स्टेप्स में कट करना पड़ता है ताकि आपको आसान रहे। ठीक है? यू ब्रेक इट डाउन इनटू स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज एंड देन यू स्टार्ट ऑन द फर्स्ट वन। पहले अलग स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज में उसको ब्रेक डाउन कर दीजिए। मतलब बड़ा सा कोई टास्क है, जैसे मैंने नॉवल का ही एग्जांपल दिया था कि एक पूरी नॉवल पढ़नी है, तो उसको क्या करेंगे? दो पेजेस में आपने डिवाइड कर दिया और स्टेप बाय स्टेप आपने उन पेजेस को हर दिन पढ़ा, तो एज अ रिजल्ट एक दिन वो नॉवल कंप्लीट हो जाएगी। तो उन्हें, मतलब क्या बोला कि बड़ा सा जो बॉक्स है उसे छोटे छोटे पीसेस में आपको कट करना है, उसे बांटिए। डू द अगलीस्ट थिंग फर्स्ट इफ यू हैव टू ईट। ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले देखिए, आपने कहीं सुना होगा कि जैसे कि आपके चैप्टर सारे 10, तो कहते हैं कि सबसे हार्ड चैप्टर को सबसे पहले लर्न कर लेना चाहिए और सबसे इजी चैप्टर को सबसे लास्ट में। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम किसी चीज की स्टार्टिंग में होते हैं, आपको पता है जैसे रेस की स्टार्टिंग में भी हम बहुत एनर्जेटिक, बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं, हमारे अंदर बहुत एनर्जी होती है चीजें चेंज करने की। ठीक है, हम उतने बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, हमारा फोकस भी उस समय बहुत ज्यादा होता है। सही बात है ना? तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर हार्ड चैप्टर को अच्छे ज्यादा फोकस से और ज्यादा एनर्जी से पढ़ेंगे तो वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा।
लेकिन जब हम जैसे जैसे हमारा टाइम स्पेंड होता जाता है, हम चीजों पे हल्के हल्के बोर होते रहते हैं, क्योंकि सेम रूटीन भी हमें बोर करता है। पता है रोज 2 घंटे पढ़ाई करनी है, 2 घंटे पढ़ाई करनी है, तो आपका हल्का फोकस डेविएट होता रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तब तक होता है जब तक इसका आउटपुट ना आ जाए। एक बार किसी चीज का आउटपुट आ जाता है ना, तो आपको फिर वो चीज करने में मजा आता है कि हाँ मैंने इतना अपना दिया था तो मुझे आउटपुट भी मिला इस चीज का। समझ रहे? तो मैंने क्या बोला आपको कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको आ, सबसे हार्ड चीज को सबसे पहले लेना है, उसे कंप्लीट करना है। उसके बाद जब जैसे जैसे हम इंक्रीज होते रहेंगे, हार्ड से इजी की तरफ चले, क्योंकि इजी पे फोकस कम भी रहकर भी आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं, पर हार्ड के केस में आपको ज्यादा फोकस रखना पड़ता है, अपनी एनर्जी को ज्यादा यूटिलाइज करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट, कन्वे 4 क्वाड्रेंट्स टू डू, बता दिया था ये तो, है ना, कि अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, ठीक है, अर्जेंट इंपॉर्टेंट बट नॉट सो अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, एंड नॉट सो इंपॉर्टेंट एंड नॉट सो अर्जेंट, ये बता दिया था। ठीक है। अब ये देखिए क्या है 4 क्वाड्रेंट टू 2। इसमें बोला इसको अपर लेफ्ट हो गया, ये अपर राइट, ये लोअर लेफ्ट, ये लोअर राइट। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देखिए पहला है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली प्रायोरिटी उस चीज को देनी पड़ती है जो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी। देखिए यहाँ दिख रही है। हम्म। 1, अर्जेंट भी है इंपॉर्टेंट भी है, तो उसको सबसे पहली प्रायोरिटी प्रायोरिटी देनी पड़ती है, दिख रहा है? ठीक है। नेक्स्ट बात करें सेकंड की। सेकंड बोला आपको कि नॉट इम्पोर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं और ज्यादा अर्जेंट भी नहीं है, उसको सबसे लास्ट की प्रायोरिटी देनी चाहिए, सबसे लास्ट की। दिस इज द फोर्थ वन। ठीक है, इजी। उसके बाद चीजें इंपॉर्टेंट भी है पर जल्दी नहीं करनी है, उसको सेकंड प्रायोरिटी। चीजें जल्दी करनी है पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको थर्ड प्रायोरिटी। ठीक है, इस तरह से प्रायोरिटी देनी चाहिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए जो चीजें अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट प्लस अर्जेंट, फर्स्ट प्रायोरिटी। इम्पोर्टेंट बट नॉट सो अर्जेंट, प्लान टू डू बताया था, सेकंड प्रायोरिटी। नॉट इम्पोर्टेंट बट इट शुड बी अर्जेंट, तो इट शुड बी रिजेक्टेड, दैट इज द थर्ड प्रायोरिटी एट दैट टाइम। एंड नॉट सो इम्पोर्टेंट एंड नॉट सो डन, not so urgent and not so important, that should be it should also be rejected, है ना? so this is the fourth priority। ठीक है, तो इस तरह से हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए। मान लीजिए आई हैव ओनली 1 डे और ये सारी चीजें मेरे पास है, तो मुझे इस तरह से प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, उसको सबसे पहले लेना चाहिए। जो अर्जेंट है, जो इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है इतनी, उसको प्लान टू डू, मतलब पूरे दिन में कभी और करने का टाइमिंग डाल दो, बस इस टाइम पे हम ये करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है और डू सून है मतलब है, तो उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं अगर जरूरत है, और नहीं तो उसको ले लीजिए। और फोर्थ वाले को तो अपन को इतना इनकॉर्पोरेट करना ही नहीं चाहिए, इन केस वी हैव अ लिटिल बिट फ्री टाइम टू हैव थिंक ऑन पेपर। देखिए क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन पर्सनल प्रोडक्टिविटी, कि क्लैरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है पर्सनल प्रोडक्टिविटी में। ठीक है, 7 स्टेप्स मेथड फॉर क्लैरिफाइंग इज, क्लैरिटी बहुत जरूरी होता है, आपके दिमाग में क्लैरिटी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, बहुत जरूरी होता है। 7 स्टेप्स मेथड फॉर क्लैरिफाइंग इज, 7 स्टेप, देर आर 7 स्टेप्स
अपने आपको क्लैरिफाई करने के लिए। तो क्या है देखिए, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। असलियत में आप सच में क्या चाहते हैं, किस चीज से रिलेटेड। क्या आप सिर्फ आराम करना पसंद करते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में, क्योंकि एक टाइम के बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी सबको चाहिए होती है और वो बैठ के नहीं आती। यू हैव टू डू सम वर्क। तो अपना काम करने के लिए आप क्या करना चाहते हैं, व्हाट एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट टू डू। राइट इट डाउन, उसे लिखिए। ठीक है। सेट अ डेडलाइन ऑन योर गोल, अपने गोल पे डेडलाइन सेट करिए। मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू शुड डू टू अचीव द योर गोल, सारे पूरी लिस्ट बनाइए, वो सारी लिस्ट जो आपको उस गोल को अचीव करने में हेल्प करेगी। ऑर्गेनाइज द लिस्ट इनटू अ प्लान, उस लिस्ट को इस तरह से ऑर्गेनाइज करिए कि वो एक प्लान की तरह हो जाए। टेक एक्शन ऑन योर प्लान इमीडिएटली, उसके बाद उस प्लान पे एक्शन करिए, एक्शंस लीजिए। रिजॉल्व टू डू it with every single day that moves you towards your major goal। हर दिन उस चीज को वापस से करते रहिए, उसे वापस से उस प्लान को करते रहिए, उसे थोड़ा मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई करिए, उसे रिविजिट करिए, उस प्लान को वापस, उसको प्लान को डू करते रहिए, डू करते रहिए, डू करते रहिए। फिर क्या होगा, आप उस मेजर गोल पे, आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि कब आप उस मेजर गोल के बहुत ही ज्यादा पास करीब आ चुके हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं कि सबसे पहले डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, राइट इट डाउन, सेट अ डेडलाइन ऑन योर गोल, मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू शुड डू टू अचीव योर गोल, organize the list into a plan, take action on your plan immediately, resolve to do every single day that moves you towards your major goal। Okay, fine। हाउ टू परफॉर्म दिस स्टफ। अब नेक्स्ट बात करते, देखिए आप दिख रहा होगा कि देर 24 आवर्स से पर कितना काम हो रहा है, खाना भी खाना है, तो लॉन्ड्री भी करनी है, तो अपना हॉबी भी फॉलो करनी है, तो स्टडी भी करनी है, तो शॉपिंग भी जाना है, तो कुक भी करना है, तो ईट भी करना है। ठीक है। तो वॉश भी करना है, तो बेबी सिटिंग भी करनी है, तो कॉल पे भी उठाना था, इतना सारा काम हमें इन 24 आवर्स में करना पड़ता है। ठीक है। मतलब ये सारा काम 24 आवर्स में होता है। अगर अच्छे से मैनेज करेंगे तो बहुत अच्छे से होगा, अच्छे से नहीं मैनेज करेंगे तो फिर एज अ रिजल्ट मेसी क्रिएट होगा। ठीक है। प्रैक्टिस ABCDE मेथड कंटिन्यूसली। व्हाट इज ABCD, हम पढ़ते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ सक्सेस इज कंसंट्रेशन, टू बेंड ऑल द एनर्जीज टू वन पॉइंट and to go directly to that point, looking neither to the right nor to the left। ये विलियम मैथ्यूज ने कहा था कि पहला जो लॉ है सक्सेस का वो कंसंट्रेशन है। सक्सेस का पहला लॉ क्या है, कंसंट्रेशन है। और कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने नोट किया होगा कि हम सूरज की रोशनी को कॉनकेव लेंस को लेके अखबार पे रखते थे और अखबार जल जाता था। दिस इज क्योंकि सारी रेज क्या होती थी, एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट होती थी और वो हीट जनरेट करती थी, यही पॉइंट था। वैसे ही सक्सेस का जो लॉ है पहला, वो कंसंट्रेशन है, कि हम हमारी पूरी एनर्जी को एक ही पॉइंट पे बेंड कर रहे हैं, है ना, उसी पॉइंट पे डायरेक्टेड है हमारी पूरी एनर्जी। हम ना looking neither right nor left, ना हम we are not looking at left or right, but we are focusing on that goal only, that leads to success। This is concentration is the first law of success। विलियम मैथ्यूज ने कहा था। अ पावरफुल प्रायोरिटी सेटिंग टेक्निक, अ पावरफुल प्रायोरिटी सेटिंग टेक्निक, सो सिंपल एंड इफेक्टिव, इट कैन मेक यू वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव पीपल इन योर फील्ड। अच्छी और प्रायोरिटाइज टेक्निक अगर आप यूज करते हैं, जो कि बहुत सिंपल और बहुत इफेक्टिव यूज आती है, वो आपको आपकी फील्ड में बहुत ही ज्यादा बेस्ट पर्सन बना के बाहर निकालेगी, है ना। ये बात बोली गई। नेक्स्ट बात करते हैं, लेट्स प्रैक्टिस राइट नाउ। मतलब जर्नल्स आपको लिखने हैं सुबह उठकर, अपने गोल के बारे में, जो भी सारे स्टेप्स थे उसके बारे में। ठीक है। टू डू लिस्ट, जैसे कि देखिए आपने ये जैसे बनाया इन्होंने टू डू लिस्ट, November 14, 2008, 12:30 PM था, और इन्होंने अपने सारे पॉइंट्स टू डू लिस्ट के बनाए। एग्जाम्पल देखिए, गो शॉपिंग, विजिटिंग माई, मतलब देखिए आप ये नॉन फॉर्मल चीजें भी, मतलब लिखना है बस, आपको कुछ नहीं सोचना, बस लिखना है। गो शॉपिंग, विजिटिंग माई अंकल, एक्सरसाइजिंग, प्रिपेयरिंग माई मार्केटिंग प्रोजेक्ट, स्टडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कॉलिंग माई फ्रेंड्स, डूइंग वर्क प्रोजेक्ट पार्ट 3। तो इस तरह से इन्होंने बता दिया। सम टाइप ऑफ सेटिंग प्रायोरिटी ये भी होती, टाइप टास्क 1, टाइप टास्क 2, टाइप टास्क 3। ठीक है। नेक्स्ट, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, ये देखिए, टू डू लिस्ट में देखिए क्या बनाया है, हाई प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी, और मीडियम प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी। देखो, हाई, मीडियम एंड लो प्रायोरिटी। अब जैसे कि A1 क्या है, ए टाइप है A1, A1 मतलब
First priority doing work project, this is the high prioritize. A2 preparing my marketing project, this is also, आपने इसको अब आपने तो पूरा लिख दिया टू डू लिस्ट। अब आपने टू डू लिस्ट को लिखने के बाद पता है क्या क्या, आपने उनको प्रायोरिटाइज कर दिया कि भाई क्या प्रायोरिटी, किसकी पहली प्रायोरिटी, किसकी बाद की प्रायोरिटी है, कौन मीडियम प्रायोरिटाइज्ड है, कौन लो प्रायोरिटाइज्ड है, कौन हाई प्रायोरिटाइज्ड है। तो देखिए डूइंग वर्क प्रोजेक्ट पार्ट वन, preparing my marketing project part 1, they both are highly prioritized. Next, exercising, jogging for 30 minutes, this is medium prioritized. Studying organizational behavior, this is low prioritized, ठीक है, क्योंकि अभी नहीं होगा वो इसलिए। D1 go shopping, D2 visiting my uncle, and E calling my friends, मतलब ये ज्यादा प्रायोरिटी पे थे। उसके बाद B and C दे आर मीडियम प्रायोरिटी पे, फिर गो शॉपिंग, विजिटिंग माई अंकल एंड कॉलिंग माई फ्रेंड्स, ई मतलब सबसे ज्यादा लीस्ट प्रायोरिटी पे है कि अगर टाइम बचा तो आई शुड कॉल माई फ्रेंड। ओके, देखिए देयर आर सम टिप्स, कौन से टिप्स है, कीप कॉल्स शॉर्ट, स्टैंड ड्यूरिंग कॉल्स, स्टार्ट बाय अनाउंसिंग गोल्स फॉर द कॉल्स, कॉल पीपल राइट बिफोर द लंच और राइट बिफोर द एंड ऑफ द डे, डू इट विद अदर वर्क साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई एम स्टॉप शेयरिंग इट। ठीक है, आज के लिए ये बहुत था। और अभी हम जो बाकी का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, क्योंकि देखिए टाइम मैनेजमेंट में इतना स्टफ नहीं है, जो भी था मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। तो आपको इतना ही, जब आपके क्वेश्चन आए तो आपको इसी से रिलेटेड सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।